नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सितंबर मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच जो समझौता हुआ है, इसमें जो राज्य शामिल हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। विश्व बैंक भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 781 किलोमीटर तक फैले ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए करीब $500 मिलियन के कह सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने। जिसमें किस किस राज्यों से गुजरेगा आपका ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक अनूठा समझौता हुआ है। 8 गीगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता ये दोनों राज्य मिलकर के विकसित करना चाहते हैं। 2 राज्य बिजली साझा करेंगे एक तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से। कुछ परियोजनाएं जो है मध्य प्रदेश में लगेगी, कुछ उत्तर प्रदेश में, और इस तरीके से दोनों राज्य आपस में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सृजित करके बिजली एक दूसरे से शेयर करेंगे। पहली बार किसी 2 राज्यों के बीच ऐसा साझा समझौता होने वाला है। इसमें जॉइंटली जो है 2 राज्य बिजली बनाएंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से, जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगा करके, और बिजली शेयर भी करेंगे। जैसे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट के जो हेड हैं या फिर जो योजनाओं को देख रहे हैं, श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया है कि संभावित तौर पर पहली परियोजना मध्य प्रदेश की मुरैना में लगेगी 2 गीगावाट की। उसके बाद से इसको एक्सपेंड किया जाएगा और ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 क्वार्टर में मध्य प्रदेश बिजली उपयोग करेगा, फिर बाद में 6 महीने उत्तर प्रदेश राज्य बिजली उपयोग करेगा। इस तरह की करीब परियोजना है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच ये रिन्यूएबल एनर्जी, पहली बात तो प्रोडक्शन और दूसरी बात शेयरिंग के लिए ये परियोजना है। नेपाल अकेडमी और बीएचयू के बीच समझौता हुआ है। भारत में नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन के पारंपरिक अध्ययन के लिए दोनों ये अकेडमी यानी नेपाल अकेडमी और बीएचयू आपस में समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे नेपाली भाषा के साहित्य वगैरह के शोध के लिए। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देख लेते हैं हम लोग। अपर्णा यादव चारू चौधरी ये उत्तर प्रदेश महिला आयोग में नई उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन बनाई गई हैं। बबीता चौहान जो कि नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की। नवनियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 1 वर्ष का होगा। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो इनका अपॉइंटमेंट जो है किसके द्वारा किया गया है? गवर्नर के द्वारा। बबीता चौहान जो कि आगरा से हैं, इनसे पहले अगर आपसे पूछें कि राजकीय महिला आयोग की मतलब अध्यक्ष कौन थी, बिमला बाथम थी नोएडा से। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात कर लें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का गोल्ड पुरस्कार लैब मित्र इनिशिएटिव जो कि वाराणसी में शुरू किया गया था 2023 में, उसे मिला है। अगला पुरस्कार बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 की 2 श्रेणियों में टॉप अचीवर का पुरस्कार इस उत्तर प्रदेश ने जीता है। एक्चुअली कई सारी कैटेगरीज हैं ये BRAP 2022 में।
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में 2022 में कई सारी श्रेणियां हैं, उनमें से 2 बिजनेस सेंट्रिक श्रेणियों में, 2 बिजनेस सेंट्रिक और एक सिटीजन सेंट्रिक श्रेणी में पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर श्रेणी में रखा गया था, 2 बिजनेस सेंट्रिक और एक सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म की श्रेणी में। सितंबर मंथ में टूरिज्म डे भी होता है, तो टूरिज्म डे के दिन जो हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है ये पुरस्कार अनाउंस करता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और श्री जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, इन्होंने अवार्ड प्रस्तुत किए थे। तो पूरा महादेव विलेज जो बागपत में है उत्तर प्रदेश में, इसको हेरिटेज की कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला था इस साल। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा महादेव विलेज ये कहाँ पे, बागपत में, इसको बेस्ट पर्यटन गांव, बेस्ट टूरिज्म विलेज का पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। किस कैटेगरी में? हेरिटेज की कैटेगरी में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संयुक्त रूप से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस के अवसर पर 7 सितंबर 2024 को जारी किया था। तो इसमें जो कह सकते हैं रैंकिंग आई है, उसमें उत्तर प्रदेश का काफ़ी अच्छा कह सकते हैं स्थान रहा है, क्योंकि जो श्रेणियां हैं, श्रेणी ए नंबर 1 यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो यूएलबी यानी शहर हैं, उसमें तीसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। टॉप 5 में 3rd नंबर पर आगरा है, उत्तर प्रदेश का शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में। श्रेणी नंबर 2 3 लाख से लेकर 10 लाख, 10 लाख से कम, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान फिरोजाबाद को मिला है और तीसरा स्थान मिला है झांसी को। तीसरी कैटेगरी है सिटीज विद पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख, यानी 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रायबरेली रहा है उत्तर प्रदेश का शहर, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑब्ituary सेक्शन में। अजीता श्रीवास्तव फेमस कजरी गायिका उत्तर प्रदेश की नहीं रही। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस रीजन में जो है कजरी परफॉर्म किया जाता है उत्तर प्रदेश में, कमेंट करके आप बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कजरी उत्तर प्रदेश के किस रीजन में परफॉर्म किया जाने वाला यहाँ पर फोक सॉन्ग या फोक डांस है, क्या है कजरी। ज़्यादा कोई स्कीम्स वगैरह तो आए नहीं। ऑपरेशन भेड़िया एक काफ़ी चर्चा में रहा था। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महसी तहसील में कई भेड़िए जो है हमला कर रहे थे और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट अपने चरण पर पहुंच गया था। कई सारे विलेजर्स की मौत हुई थी, 10 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 34 से अधिक लोगों को भेड़ियों के झुंड ने घायल किया था। तो सरकार ने ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया था एक तरीके से। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत हमलों के लिए जिम्मेदार जो भेड़िए थे उनको, उनके झुंड को पकड़ना और आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने की अनुमति सरकार ने दे दी थी। और भेड़ियों को पता लगाने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे वगैरह का और थर्मल ड्रोन मैपिंग वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि भेड़िए मान नहीं रहे थे, लगातार जो है आदमखोर हो रहे थे और लोगों पर हमला कर रहे थे। तो अगर आपसे पूछे ऑपरेशन भेड़िया कहाँ पर चलाया गया था, बहराइच उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना ये लॉन्च की गई है। भारत सरकार के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ITBHU और डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार के लिए समझौता हुआ है। और इस स्मार्ट लैब जो है क्लीन रिवर्स पर जो बनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य कि जो छोटी नदियां हैं उसका विकास करना। तो सबसे पहले किस नदी को टारगेट किया गया? वरुणा रिवर को, टू रिस्टोर द वरुणा रिवर यूजिंग सस्टेनेबल मेजर्स। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरित होकर के कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने लॉन्च किया है। वो प्राइवेट एंटिटीज कौन से हैं? अशोक लेलैंड लिमिटेड ऑफ हिंदुजा ग्रुप एंड लर्निंग लिंक फाउंडेशन। इनका इनिशिएटिव ये है कि ओवरऑल जो स्कूल्स हैं उनका डेवलपमेंट करना इस तरीके से जिससे स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं उनकी संख्या कम की जा सके और कुछ ऐसे मेजरेबल पैरामीटर्स डेवलप किए जाएं जिससे स्कूल डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल लर्निंग डेवलपमेंट चिल्ड्रन का कैसा हो रहा है प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर, इसको चेक करने के लिए 78 काउंसिल स्कूल्स जो हैं परिषदीय विद्यालय, उनको यहाँ पर चुना गया है। कहाँ पे? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में इसकी शुरुआत की गई है रोड टू स्कूल इनिशिएटिव की। अब इसमें अशोक लेलैंड वगैरह इन्वॉल्व है, तो कुछ ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब जिस रास्ते पर स्कूल है वहाँ पर रोड बनाने वाला प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्कूल्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ये प्रोजेक्ट है और लर्निंग आउटकम्स जो स्टूडेंट्स की परिषदीय विद्यालयों में उसको इम्प्रूव करने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत 40,000 रुपये दिए जाएंगे हर मंथ सिलेक्टेड रिसर्चर्स को 1 साल के लिए, जिससे वो क्या काम करेंगे? वो ये जाकर के स्टडी करेंगे अदर स्टेट में और ओवरऑल ये देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जो टूरिज्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर अच्छी हैं, उनका स्टडी करने के लिए, और जो है अदर स्टेट्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करने के लिए ये ग्रांट जो है 40,000 रुपये पर मंथ 1 साल के लिए
कुछ रिसर्चर्स को मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार देगी। तो आप सोच रहे होंगे इसका उद्देश्य क्या है? दूसरे स्टेट्स में जा करके वहाँ की टूरिज्म बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने से क्या होगा? तो अदर स्टेट्स में जा करके अगर यहाँ के रिसर्चर्स समझ करके आएंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, तो उन प्रैक्टिसेस को उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी अपकमिंग टूरिज्म पॉलिसी में इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसके लिए रिसर्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखें तो 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी, इसमें विजेता हॉकी पंजाब रहा था और उप विजेता हॉकी उत्तर प्रदेश रहा था। सिर्फ इस वजह से ये करंट अफेयर जरूरी है। इसमें उप विजेता हॉकी उत्तर प्रदेश की टीम रही थी। 15वां वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? ओलंबर्ग डेनमार्क में। ओलंबर्ग में हुआ था। प्रयागराज के मुख्य आरक्षी चालक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने 100 मीटर की रेस में, 200 मीटर की रेस में रजत पदक और 400 मीटर और 1000 मीटर रिले में स्वर्ण पदक सहित 4 पदक इन्होंने जीते। ठीक है, तो इन्होंने जो है 4 पदक जीते कुल मिलाकर के। 2 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल किसने? ये प्रयागराज के मुख्य आरक्षी ड्राइवर कांस्टेबल धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने। समिट कॉन्फ्रेंसेस या जो फेस्टिवल्स हुए थे, आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल ये हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 3 दिवसीय आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल ये हुआ था 3 सितंबर 2024 से। ये 3 से 5 सितंबर के बीच हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था 3 डे आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल ऑन 3 सितंबर 2024। नवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला, 9th कोरिया इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर, ये सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। भारतीय दूतावास सियोल और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था नवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला। इसका आयोजन 19 से 22 जुलाई तक सियोल के इल्सान में किया गया था। तो कोरिया के फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी थी, इस वजह से ये जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला संयुक्त ज्वाइंट कमांडर सम्मेलन ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का पहला कमांडर सम्मेलन 4 सितंबर 2024 को लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका जो थीम था सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस, ये थीम थी। दूसरा उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल ट्रेड शो ये इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ था 25 से 29 सितंबर के बीच। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। पिछली बार राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का, और इस बार वाले का वाइस प्रेसिडेंट जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया था। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया गया था। उसके बाद सेमिकॉन इंडिया एक्सपो भी हुआ था 13 से 15 सितंबर के बीच। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें जरूरी हो जाती है, एक तो वेन्यू यानी कि नोएडा में, और दूसरा किसने उद्घाटन किया। इसमें योगी आदित्यनाथ जी आपको दे सकते हैं ऑप्शन में, या फिर प्रेसिडेंट जी का नाम दे सकते हैं, तो वो नहीं लगाना है आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्लीन एयर प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीबी की। इसमें कहा गया था कि कुछ ऐसे शहर हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट की अपनी एयर क्वालिटी में, जैसे धनबाद झारखंड ने, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, बरेली उत्तर प्रदेश से, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, और देहरादून, जिसमें करीब आपको इतने परसेंटेज की पीएम स्तर में गिरावट देखी गई है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे कम हुआ है, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024 की अगर हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से इसको जारी किया गया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान मिला है, ध्यान रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में 6वां स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? 6वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म की जो रैंकिंग है इसमें फर्स्ट पर है केरल, ठीक है, और सेकंड पर आंध्र प्रदेश है, थर्ड पर गुजरात है, फोर्थ पर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो है जो नंबर लिखा हुआ है क्या डिनोट कर रहा है कि कितने रिफॉर्म, मतलब कितने कैटेगरीज में रिफॉर्म अचीव किया। जैसे उत्तर प्रदेश ने 3 कैटेगरीज में, हमने आपको बताया कि 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म को 100% इम्प्लीमेंट किया है। ऐसे ही 9 टाइप के रिफॉर्म्स को केरल ने इम्प्लीमेंट किया है, तो ये फर्स्ट पर है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तर प्रदेश। NIRF की जो इंडिया रैंकिंग्स आती है, जो पहले HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी उसने शुरू किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है। इसमें कुल मिलाकर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको रैंक किया जाता है। जैसे ओवरऑल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का संस्थान जो शामिल है वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यानी IIT कानपुर को 5th स्थान दिया गया है ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स के रैंकिंग में। फिर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रैंकिंग में BHU यहाँ पे 5th पर है। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8th पर है। नव प्रवर्तन संस्थान श्रेणी में उत्तर प्रदेश का संस्थान जो शामिल है IIT कानपुर। इंजीनियरिंग संस्थान की श्रेणी में IIT कानपुर 4th पर है, और IIT BHU ये
ये 10th पे, मैनेजमेंट संस्थान की श्रेणी में IIM लखनऊ 7th पर, और कृषि और संबद्ध श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश के संस्थान में BHU 4th पर, और 5th पर है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारतीय राज्यों के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 तक का रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस स्टैट्स आया था। काफ़ी एक ज़रूरी स्टैट है, मेंस में आप जरूर इसको मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का शेयर जो है कंट्री की GDP में डिक्लाइन हुआ है। ये 1991 में करीब हुआ करता था, अब 12.6%, अब रह गया है 9.5%। लेकिन ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य हुआ करते थे 1991 में, ठीक है। लेकिन अब जो है कितना रह गया, 9.5%। एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट रिपोर्ट जो आई 2022 में अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश से 52,287 मामले दर्ज किए गए थे। दलितों पर अत्याचार के मामले जो सबसे अधिक रजिस्टर होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है। फिर हुरून इंडिया अंडर 35 की जो लिस्ट आई है, इसमें उत्तर प्रदेश के भी कई उद्यमी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 12 युवा उद्यमियों को हुरून इंडिया अंडर 35 की सूची में जगह मिली है। नोएडा, गाजियाबाद, अमेठी, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आगरा के उद्यमी इसमें शामिल किए गए हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ में उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू की गई थी, ये सही है। इसके बाद कन्वेंशन ऑफ रिवोल्यूशनरी यंग मैन, ये कहाँ पे हुआ था, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 पे जो है हम ये इसकी वर्षगांठ करीब 100वीं मना रहे होंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ये सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये दिल्ली में बना था, HSRA की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आपसे बात करें कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, कानपुर में। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड 18 फुटबॉल स्टेडियम्स टू प्रमोट स्पोर्ट्स ऑन 2 सितंबर 2024। योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि 18 फुटबॉल स्टेडियम्स ओवरऑल स्टेट में बनाएंगे, ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर यहाँ पर हो जाएगा C, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। C यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में 5,000 आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है अयोध्या बनेगी। अयोध्या के अंतर्गत आने वाले जितने भी गांव हैं जिनकी आबादी 5,000 से अधिक है, उनको आदर्श सौर गांव यानी कि आइडियल सोलर विलेज के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने सुरक्षित डेटा भंडारण के लिए कितने रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सिक्योर डेटा स्टोरेज के लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे किया जाएगा, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही है। और ये कहाँ पे डेटा स्टोरेज सेंटर डेवलप किए जाएंगे, नोएडा में। हीरन अंदानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, और भी विदेशी एजेंसीज हैं, वो यहाँ पर आप पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। डेटा स्टोरेज का जो यहाँ पे पूरा सिस्टम बना रहा है उत्तर प्रदेश, नोएडा में, वहाँ पे। निम्नलिखित में से 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया था। गोरखपुर के सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था वाइस प्रेसिडेंट जी ने, श्री जगदीप धनखड़ ने, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है। 2 जुलाई 2024 को कृषि डिजिटल सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित किया गया, सही। दिस पॉलिसी विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर 2024-25। इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी इंटायर उत्तर प्रदेश, सही। और एक्सपेंडिचर ऑफ करीब 45 करोड़ ये होगा, ठीक है, 7 साल के लिए, ये गलत है। इसका जो 5 वर्ष के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना है, 21.65 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाने हैं, जैसे एक्सप्लेनेशन में गिवन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ओनली 1 and 2 करेक्ट। ए यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 1 and 2। 26 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया था। दुर्गादास राठौड़ जी की प्रतिमा का अनावरण जो है ये किया गया था आगरा में, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही है, आगरा। दुर्गादास राठौड़ जी जो है किस कह सकते हैं मिडवल काल के राजवंश से संबंधित है, मारवाड़ से, मारवाड़। दुर्गादास राठौड़ जो है किसके समकालीन है, औरंगजेब के, औरंगजेब। इसके बाद ऑन 6 सितंबर 2024 डॉक्टर जितेंद्र सिंह अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फंड ITBI यानी इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का जो दर्जा दिया जाता है। ये कई सारे अभी 8 नए इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है निधि प्रोजेक्ट के अंतर्गत। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करीब 3 वर्ष के लिए प्रमोट करता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को। उसमें से उत्तर प्रदेश के किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, तो इस बार एक प्राइवेट कॉलेज को शामिल किया गया है, प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PSIT कानपुर को, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही है।
जो जिन भी इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का दर्जा मिल जाता है, 3 वर्ष के लिए डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनमें बिजनेस इंक्यूबेशन को सपोर्ट करता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से बिजनेस से जोड़ सकते हैं और कैसे जो लोग कोर्स वगैरह कर रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिल सकता है कुल मिलाकर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 6 सितंबर को कहाँ पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र का जो है उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जटायु जो है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। ये कैंपियरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। इसको वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर कहा जा रहा है एशियन किंग वल्चर या फिर रेड हेडेड वल्चर स्पीशी के लिए। जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज इन कोलैबोरेशन विद द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की पशुधन कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? On July 2nd, 2024, Uttar Pradesh Cabinet had approved the proposal to implement the livestock, poultry and fish feed policy। और 2024-2029 तक इसको लागू किया जाएगा। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य ये है लैक ऑफ कंसंट्रेटेड फीड इन लाइव स्टॉक, इसको एड्रेस करना। ठीक है, और जो रिस्क जो है न्यूट्रिशन की कमी से जो उत्पन्न होते हैं फिश फीड में, उसको एड्रेस करना। ये सब उद्देश्य है। फिश फीड में बैलेंस डाइट को प्रमोट करना है। द पॉलिसी कैन बी रिवाइज्ड एज पर नीड्स आफ्टर रिवोल्यूशन एवरी 5 ईयर। तो अभी तो 5 साल के लिए इसको लागू किया गया, 2024 से 2029 के लिए लाइव स्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश फीड पॉलिसी। आगे इसको चेंज भी किया जा सकता है। ये सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी प्रदान की है? 12 नए औद्योगिक शहर जो बनने वाले हैं इंडस्ट्रियल सिटीज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों का विकास किया जाने वाला है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 2 सिटीज जो हैं ये डेवलप की जाएंगे, आगरा में और एक प्रयागराज में। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2, आगरा एंड प्रयागराज में इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल सिटी बनाए जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस जिले में स्थापित होगा? तो इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए, आपको हर हाल में लगाना है कि कहाँ पे बनेगा। ग्रेटर नोएडा में बनेगा, सेक्टर 28 और सेक्टर 10 में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से ये बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित कराएगी? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस में 3D वैदिक म्यूजियम जो है ये डेवलप किया जाएगा। इसमें 16 संस्कारों 64 प्रकार की कलाओं को 18 विद्या स्थलों को ये दिखाया जाएगा 3D म्यूजियम में। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया था 17 सितंबर को, बुलंदशहर में। सही। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने अनाउंस किया था कि जल्द ही कई सारे अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स और भी खुलेंगे उत्तर प्रदेश में अनप्रिविलेज स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। सही। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेशनलाइज्ड 4 मेजर प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹920 करोड़ इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार अंडर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो 4 मेजर प्रोजेक्ट बिहार और उत्तर प्रदेश को मिले नमामि गंगे के अंतर्गत। ये भी सही, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 2000 अटल रेजिडेंशियल स्कूल और खुलने हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिर्जापुर और गाजीपुर में जो है डाइवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट वर्क यहाँ पे शुरू होगा। बरेली में भी, मतलब मिर्जापुर और गाजीपुर में तो होगा ही, बरेली में भी ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी हाल में न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 लागू की है। काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही थी क्योंकि इसमें ये कहा गया डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब में, फेसबुक में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये 8 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की अचीवमेंट्स के वीडियोस बना करके और प्रमोशंस कर करके। प्रमोशन ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट से डेवलपमेंट वर्क्स एंड स्कीम्स अगर कोई करता है तो 8 लाख रुपए तक कमा सकता है, और अगर कोई डिफेम करने की कोशिश करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी यहाँ पे किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच नए औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना बनाई है? जो बीडा इसको कहा जाएगा, बीडा सिटी नोएडा की तर्ज पर बनेगा। ये किसके कहाँ पे बनना है? झांसी और कानपुर के बीच ये बनना है इंडस्ट्रियल सिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। वैसे तो ये एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं है, 32 ऐसे इंडस्ट्रियल सिटी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्ग टर्म में प्लान किए हुए हैं।
32 इंडस्ट्रियल सिटी कहाँ बनेंगे? जो 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसके आसपास बनेंगे। 5 एक्सप्रेसवे के आसपास ऐसे 32 इंडस्ट्रियल सिटी जो है बनने हैं। पुराने वाहनों को कबाड़ स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश की वाहन स्क्रैप नीति के तहत कुल 31 जुलाई 2024 तक 18,848 वाहन जो है स्क्रैप किए जा चुके हैं। ज़्यादातर अभी इसमें सरकारी वाहन है, निजी वाहन कम है। और स्क्रैप करने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। और सेकंड पर कौन है? सेकंड पर हरियाणा है, और जो है तीसरे पर गुजरात है। तो पहले स्थान पर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है अपनी सर्विसेज के लिए। सोनभद्र पुलिस लाइन को ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है। स्वदेशी एयरबैग्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द सोल्जर्स ड्यूरिंग एवलांचेस वर लॉन्च्ड बाय फॉरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ नोएडा। फॉरिटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी नोएडा की है, इसने हमारे सैनिकों के लिए एवलांचेस के दौरान जो जंप करते हैं उसमें जो एयरबैग्स का यूज़ होता है वो बनाए हैं। ये सही है ये भी कथन। और तीसरा कथन है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ इंडिया का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। ये कथन भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए कितने शहरों को चुना गया है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को चुना गया है। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज आर सिलेक्टेड टू बी डेवलप्ड एज ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब इन उत्तर प्रदेश। ये 5 शहर जो है ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनेंगे उत्तर प्रदेश के। डी यहाँ पे सही है। केंद्र सरकार अब युवाओं को सेना और पुलिस में भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करने वाली है? तो युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए पहला स्किल टेस्ट सेंटर उत्तर प्रदेश में डेवलप किया जाएगा। कहाँ पे? बागपत में। बागपत के छपरौली में पहला दक्षता परीक्षण केंद्र बनाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय नौसेना के लिए स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन का निर्माण रक्षा मंत्रालय के DPSU कानपुर स्थित एडवांस्ड वीपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड में हो रहा है। ये सही है। स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन यहाँ पे बनाई जा रही है कानपुर में, ये सही है। फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी जो डसाल्ट एविएशन है, इसने अनाउंस किया है कि एक अपना यूनिट जो है डसाल्ट एविएशन MRO इंडिया कहाँ पे सेटअप करेंगे? नोएडा में, ये भी सही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने NOC अभी ग्रांट की है उत्तर प्रदेश की एक एयरलाइन को, उत्तर प्रदेश की एक प्राइवेट एयरलाइन शंख एयर। शंख एयर को 3 साल का यहाँ पे NOC मिल चुका है उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, और जल्दी ऑपरेशन यहाँ पे शुरू हो सकता है। जो शंख एयर है इसका जो कह सकते हैं हब कहाँ बनेगा? नोएडा और लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न एरियाज में ये एयर सर्विसेज प्रदान करेगी शंख एयर। शंख एयर का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे होगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में। हालांकि इसका एक हब जो है लखनऊ में भी बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एयर सर्विसेज से प्रदान करेगी शंख एयर, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की पहली जो है शेड्यूल्ड एयरलाइंस है, फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 73 स्थानों में स्टैब्लिश किया जाएगा, 2 स्थानों में नहीं किया जाएगा। नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ करके सभी 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी जो है बनाई जाएंगी, पौधशाला। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने अभी अनाउंस किया है कि बीज उत्पादन पर आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 सीड पार्क जो है स्थापित किए जाएंगे प्रदेश में, सही। रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर क्रिएटेड इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम शुगर केन पील। गन्ने के खोल से या खोई से जो है एक इलेक्ट्रोड अभी बनाया IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑफ सेटिंग अप 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर उत्तर प्रदेश में करीब 1000 बनाए जाएंगे, ये भी करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पर सही हैं, डी। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विल द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ डिफेंस नोड विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो कहाँ बनाए जाने वाले? आगरा में, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में बनाए जाएंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 6, सी यहाँ पे सही है, 6। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर यानी PPP मॉडल पर सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो जिलों का नाम लिखा हुआ है, कुल मिलाकर 16 जिलों में PPP मॉडल पर सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। अभी आपको हमने जैसे बताया गोरखपुर में भी उद्घाटन हुआ था, उसके अलावा मैनपुरी और लखनऊ में ही केवल सैनिक स्कूल है गोरखपुर के अलावा। तो 16 जिलों में और बनाए जाएंगे सार्वजनिक निजी भागीदारी की मदद से।
क्योंकि पीपीपी मॉडल में जल्दी काम होता है, तो 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर आधारित सैनिक स्कूल डेवलप किए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है, ये सही है। और ऑन द लाइन्स ऑफ वॉर मेमोरियल म्यूजियम न्यू दिल्ली, वॉर म्यूजियम विल बी बिल्ट इन मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश बाय मुरादाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुरादाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में भी, ये सही है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। सौर ऊर्जा उत्पादन की प्राकृतिक संभावना वैसे कहाँ पे है ज्यादा? राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के ग्यासपुर गांव की नमो ड्रोन दीदी अंजना यादव ने 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण में भाग लिया था, ये सही। और योगी आदित्यनाथ जी ने 70 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट अभी अवाडा ग्रुप के साथ मिलकर जो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन किया था, ये सही। और उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड आफ्टर मध्य प्रदेश इन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद हमसे पूछा है कि द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू डबल मेज प्रोडक्शन बाय 2030 2030 तक क्या मेज प्रोडक्शन डबल करना है? ये रॉन्ग है, 2027 तक करना है उत्तर प्रदेश सरकार को अपना मेज प्रोडक्शन जो है डबल करना है। तो इनकरेक्ट जो है ये ओनली 4 है, इनकरेक्ट है ओनली 4, सी यहाँ पे सही है। इसके बाद है कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में कितने घरों में सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश में 25 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और ओवरऑल टारगेट ही जो है 1 करोड़ घरों का है। पीएम सूर्य घर योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें 1 करोड़ घरों का टारगेट ओवरऑल है, और उत्तर प्रदेश ने करीब 25% टारगेट ले लिया है कि 25 लाख घरों में केवल उत्तर प्रदेश लगा देगा। निम्नलिखित में से किस पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश के पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने किया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अक्टूबर मंथ 2024 का कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसमें एग्रीमेंट सेक्शन कोई है नहीं, अपॉइंटमेंट्स भी कोई ज्यादा हुए नहीं है अक्टूबर 2024 में। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, अमल क्लूनी विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ये ई रिक्शा ड्राइवर जो आरती है बहराइच से, जिनको मिशन शक्ति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार के से ई रिक्शा प्राप्त हुआ है, तो इनको मिला है बाय किंग चार्ल्स थर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके के जो किंग चार्ल्स थर्ड है उनके द्वारा ये पुरस्कार मिला है, अमल क्लूनी विमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। बकिंगम पैलेस में बकायदा वो अपने पिंक ई रिक्शा पर पहुंची थी, जो उन्हें मिशन शक्ति योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता के तौर पर दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। ये अवार्ड जो है एक ब्रिटिश चैरिटी के द्वारा दिया जाता है, प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का अवार्ड नहीं है, वहाँ की एक चैरिटी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल, उसके द्वारा ये प्रायोजित पुरस्कार है। हालांकि दिया गया था वहाँ के कह सकते हैं किंग के द्वारा, किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा। नेशनल वाटर अवार्ड 2023 आ चुका है, नेशनल वाटर अवार्ड 2023 से 5वां संस्करण है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं या फिर अगर स्टेट उत्तर प्रदेश को मिला है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जरूरी वाली जिसमें उत्तर प्रदेश के किसी भी कह सकते हैं भाग को चुना गया है उसको हमने यहाँ पे लिया है। जैसे सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इस बार उत्तर प्रदेश द्वितीय पुरस्कार जीता है, ठीक है, द्वितीय पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में नॉर्थ जोन वाले में, नॉर्थ जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है आया है। डिटेल रैंकिंग वैसे मंथली करंट अफेयर में हम कवर करा चुके हैं। फर्स्ट प्लेस पर ओडिशा है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, थर्ड में जॉइंट विनर्स पुडुचेरी, यूटी और गुजरात स्टेट है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो बांदा जो है नॉर्थ जोन में जॉइंट विनर है, किसके साथ? जो है गांदेरबल जो डिस्ट्रिक्ट है JNK में, उसके साथ जॉइंट विनर है, ठीक है। वेस्ट जोन से इंदौर को चुना गया है, बलंगीर जिला ओडिशा को ईस्ट जोन से चुना गया है, विशाखापट्टनम जो है साउथ जोन में फर्स्ट पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट विलेज पंचायत एक कैटेगरी होती है, इसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी विलेज पंचायत नहीं है। अर्बन लोकल बॉडीज में सूरत गुजरात यहाँ पे फर्स्ट पर है, पूरी उड़ीसा सेकंड पर, पुणे महाराष्ट्र थर्ड पर। बेस्ट स्कूल कॉलेज में भी उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, बेस्ट इंडस्ट्री में भी नहीं है, बेस्ट वाटर यूज एसोसिएशन में भी नहीं है, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में भी नहीं है अदर देन स्कूल कॉलेज में, बेस्ट सिविल सोसाइटी में भी उत्तर प्रदेश का कोई अवार्डी संगठन नहीं है। इस वजह से जितने हमने यहाँ पे कराए हैं बस उतना ही ध्यान रखिएगा। कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जो हुआ था इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में। 70 देशों के 350 बायर्स ने इस ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था। ये कई बार पूछ लेते हैं स्टैट्स। 70 देशों के लगभग 350 बायर्स ने इस ट्रेड फेयर में रजिस्ट्रेशन कराया था।
इसका उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले ट्रेड शो जो हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वाला, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया था, हमारी प्रेसिडेंट जी ने। इस बार वाइस प्रेसिडेंट जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया उद्घाटन। एमसीक्यू सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन प्रमोशन पॉलिसी जारी की गई है, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रमोट की जा सके उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, रोजगार प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 मंजूर कर दी गई है। ये सही है। अगला, इस पॉलिसी के अंतर्गत राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी जो है एक विद्या यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेगी मेरठ में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी जो है एक केडी यूनिवर्सिटी सेटअप करेगी मथुरा में, और विद्या बाल मंडल नामक संगठन विद्या यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा कहाँ पे? मेरठ में। तो ये यहाँ पे सही फैक्ट है। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, सी यहाँ पे सही है। ओनली वन यहाँ पे सही है। 20 अक्टूबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर.जे. शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया? इसका फुल नेम है आर. झुनझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल। वाराणसी में 90 करोड़ रुपए की लागत से बना है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी। 3 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहां पर राधा माधव होलसेल फैमिली मार्ट का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। शून्य गरीबी के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कमिटमेंट किया उसमें क्या सही? उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने कहा था 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर कि उत्तर प्रदेश अगले साल यानी 2 अक्टूबर 2025 तक पॉवर्टी फ्री जो है बनाया जाएगा। ये बहुत लॉन्ग टर्म गोल इन्होंने रख दिया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म एक तरीके से इसको रख दिया है, जबकि किसी भी स्टेट को पॉवर्टी फ्री करना उतना आसान नहीं है। तो ये एक जनरल अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। इसको कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे योजना है, ये सब अभी नहीं बताया गया है। अगर आगे कुछ आता है तो हम आपको बताएंगे। आगे है एक, इसमें ये कहा गया है कि पोरेस्ट जो 10 से 25 फैमिली होंगी पर ग्राम पंचायत में, उनको आइडेंटिफाई करके उनको इस तरीके से हेल्प किया जाएगा कि वो जो है मुख्य धारा में आ सकें और गरीबी की जो कह सकते हैं रेखा है उससे बाहर आ सकें। तो ये 2 चीज़ें अभी बताई गई इस प्लान के बारे में, अतिरिक्त कुछ नहीं बताया गया। कैसे करेंगे, कितना लाभ दिया जाएगा, नोडल एजेंसी कौन होगी, ये सब अभी नहीं बताया गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 6 अक्टूबर 2024 को ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में 6 अक्टूबर 2024 को किसने किया था? तो 36वां ऑल इंडिया एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो है, मतलब उद्घाटन किसने किया था? सीएम जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ जी ने, बी। 25 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कहाँ पे किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, महाराजगंज। अगला है रेडियो मैन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। पॉपुलरली नोन एज रेडियो मैन ऑफ इंडिया, राम सिंह बौद्ध हैज कलेक्टेड अ कलेक्शन ऑफ करीब ये 1257 यूनिक रेडियोस फ्रॉम 1920s टू 2010। 1920 के दशक से लेकर 2010 तक के करीब 1257 अद्वितीय रेडियोस का इन्होंने संग्रह किया, रेडियो सेट्स का। ये सही है। हिज कलेक्शन हैज सरपास्ड एम प्रकाश प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 625 रेडियोस। ठीक है, तो इनका कलेक्शन सबसे बड़ा है। 1257 अलग अलग प्रकार के रेडियोस इन्होंने कलेक्ट किए 1920 से लेकर 2010 तक जो चलते थे। तो सारे कथन यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये अमरोहा जिला उत्तर प्रदेश से हैं। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया है। इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या होगा, मोटो क्या होगा? कुंभ 2025 में जो होना है उसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। इन्होंने जो लोगों का अनावरण किया गया है, इस डिजाइन में एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, एक अक्षय वट वृक्ष और भगवान हनुमान की एक छवि इसमें दिखाई गई है, जो सनातन सभ्यता के प्रकृति और मानव के संगम को दिखाती है। क्या क्या दिखाया गया है? अक्षय वट ट्री, ठीक है, अ टेम्पल, अ सीयर, ठीक है, एक कलश को दिखाया गया, लॉर्ड हनुमान को इसमें दिखाया गया है। कुंभ मेला रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस विकास प्राधिकरण ने धारणीय शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन फंड की शुरुआत की है?
उत्तर प्रदेश के शहरों में कई सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं। तो जो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ग्रीन फंड की स्थापना की है। ग्रीन फंड को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ग्रीन फंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री योगी जी ने मेरठ में निर्मित किए जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक अस्पताल का शिलान्यास किया था। ये रॉन्ग है, क्योंकि मोदी जी ने जो है पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस एसिक अस्पताल का। तो एसिक अस्पताल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मेरठ में। ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। अगला है कि दीपोत्सव जो मनाया गया था 30 अक्टूबर 2024 को, योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुस्तक रिलीज की थी, हृदय में राम। हृदय में राम किसने लिखी है? अयोध्या के मेयर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने। अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हृदय में राम। हृदय में राम, इसका विमोचन किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये सही है स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओनली वन, इसमें ओनली वन, ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्टैब्लिश किया जाएगा? फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम, ये स्टैब्लिश किया जाएगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, वाराणसी। जितने भी हिंदी स्कॉलर्स लिखे हैं उनकी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और ओरिजिनल पुस्तकों को इसमें रखा जाएगा। हाल ही में जारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो एनसीपीसीआर के अनुसार बाल विवाह में जो कह सकते हैं बाल विवाह के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरे देश के स्तर पर, उसमें सबसे ज़्यादा आगे है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अब फाइंड करना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव अक्टूबर 2024 से इसके तहत 18 नए सखी निवास छात्रावास खोले जाएंगे। मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव के तहत 18 नए सखी निवास हॉस्टल खोले जाएंगे। अब ऐसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि सखी निवास हॉस्टल किसके लिए है? क्या ये विडो वुमेन के लिए है? क्या ये मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए? नहीं, ये वर्किंग वुमेन के लिए, जो कामकाजी महिलाएं उनके लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में, इसने टेस्ट किया है सरोगेसी टेक्नोलॉजी ऑन काउस। तो गायों में सरोगेसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को 8वें दीपोत्सव पर राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 55 घाटों पर कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था। पहली बात तो ये ध्यान रखेगा, अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, वाराणसी में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार दीपोत्सव में जो 25,12,585 मिट्टी के दिए जलाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 25 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए गए। इसमें 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती करवाई थी, और कई सारे लोगों की एक साथ आरती करने का रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज किया गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, 30 अक्टूबर 2024 को अयोध्या में दीपोत्सव का ये 8th एडिशन था, ये ध्यान रखिएगा। आगे है 27 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी जी ने वाराणसी में भगवान हनुमान की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? 51 फीट ऊंची की प्रतिमा का अनावरण किया था मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के उद्देश्य से IIT BHU ने एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तैयार की है, जिससे तरबूज के बीज का उपयोग करके दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। ये सही है। वाटरमेलन की सीड से मिल्क एडल्ट्रेशन का पता लगाया जा सकेगा। IIT BHU ने डेवलप किया है। मोर देन 10 टाइगर्स, जिनको शुगर केन टाइगर्स भी कहा जा रहा है, ये मिसिंग है शुगर केन फील्ड्स ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। ठीक है, या तो इनको हंट कर लिया गया है या तो ये माइग्रेट कर गए हैं। ये भी न्यूज़ आई थी, सही है। अगला है, IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे फाइंड करी है, जिससे अब्यूसिव कमेंट्स जो लोग देते हैं कमेंट सेक्शन में, जो साइबर बुलिंग के दायरे में आता है सोशल मीडिया में, उसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। तो ये सही तो है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूट का नाम गलत दिया हुआ है। IIT BHU के रिसर्चर्स ने ये टेक्निक खोजी है या निकाली है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1 and 2 करेक्ट, डी यहाँ पे सही है। IIT BHU के रिसर्चर्स ने ये टेक्नोलॉजी निकाली है, जिससे साइबर बुलिंग से संबंधित कमेंट्स जो है आइडेंटिफाई किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो ये वेबली 455 रिवॉल्वर जो बनाई जाएगी, ठीक है,
ये अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाएगी। करीब 100 सालों बाद ये वेबली 455 रिवॉल्वर जो है भारत में मैन्युफैक्चर होगी। इससे पहले ये खाली ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर की जाती थी। वेबली 455 रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश में बनेगी, अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास को मंजूरी दे दी है? ये काफी लॉन्ग टर्म प्लान है, काफी दिन बाद इसको वैसे करेंगे। 2041 तक अभी लक्ष्य रखा गया है न्यू नोएडा सिटी बसाने का। गौतम बुद्ध नगर और जो कह सकते हैं बुलंदशहर के करीब 84 विलेजेस को शामिल करके एक पूरा मास्टर प्लान यहाँ पर नया सिटी बसाया जाएगा, जिसको न्यू नोएडा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2041 तक ये बन पाएगा। डी यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 तक कितने ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान है? राज्य सकल घरेलू उत्पाद या सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2025 तक करीब 32 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 2024 में ये आंकड़ा कितना रहने की उम्मीद थी? 26 ट्रिलियन की, तो सी यहाँ पे सही है। अगर करोड़ रुपए में देखें तो 32 लाख करोड़ ये आंकड़ा मान सकते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाति आधारित जो श्रम आवंटन होता है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, और तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश सहित करीब 10 राज्यों की जो जेल नियमावली है यानी कि जेल मैनुअल्स है उनके प्रावधानों को रद्द कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल गया है। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट शेड्यूल एयरलाइन जो आने वाली है एयर शंख एयरलाइन जो है 3 साल के लिए, इसको एनओसी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। सी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले पीपीपी मॉडल पर बने केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था? ये है महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पीपीपी मॉडल पर बना है। सी यहाँ पे सही है, महाराजगंज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? 21 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की थी। ये सही है। अगला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कैंपेन टू रिक्लेम पैस्चर लैंड फॉर एनिमल्स अक्रॉस द स्टेट एम्ड एट रिस्टोरिंग एसेंशियल पैस्चर एरियाज। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। सी यहाँ पे सही है। 4 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड खिलाड़ी कुशाग्र के साथ शतरंज खेला था। कुशाग्र किस जिले से संबंधित हैं? कुशाग्र उत्तर प्रदेश से हैं, तो कुशाग्र किस जिले से आते हैं? ये गोरखपुर को बिलोंग करते हैं। डी यहाँ पे सही है, गोरखपुर, डी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जो 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में यहाँ पे बनना है, तो कौन सा जिला इसमें नहीं शामिल है? डी, प्रयागराज। 20 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत विकसित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो वाराणसी से एक कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई थी 3 एयरपोर्ट्स को। रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को, अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ को, सहारनपुर एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में बनेगा। तीनों एयरपोर्ट को हरी झंडी वाराणसी से दिखाई थी। वाराणसी से, ध्यान रखिएगा। ये सभी एयरपोर्ट जो RCS उड़ान स्कीम के तहत बनेंगे। डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस शहर की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी राज्य के मतलब उत्तर प्रदेश की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी जो है किस शहर में बनाई जाएगी? अयोध्या में बनेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। इन अक्टूबर 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम जो बन रहा है ये वाराणसी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और वाराणसी में एशिया का पहला डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा। एशिया फर्स्ट डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेडियम होगा। ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन करना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्ष से बंद पड़े लॉकर खोलने पर प्राचीन खजाना मिला है। सही। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 4 डे इंटरनेशनल कारपेट फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन भदोही इन अक्टूबर 2024 टू टर्न लोकल इनटू वोकल। तो कह सकते हैं जो स्टेट का जो
कालीन राजधानी कही जाती है भदोही, वहाँ पे इंटरनेशनल कारपेट फेयर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था भदोही में, ये सही है। उज्जैन, काशी और वैष्णो देवी के बाद एक रेयर दर्शन सेंटर जो है भगवान का, ये कहाँ पे सेटअप किया जाना है? अयोध्या में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट कोई नहीं है, डी करेक्ट है इसमें, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बच्चों को बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये लखनऊ में खोला जाएगा, डी यहाँ पे सही है। लखनऊ में जो ऑलरेडी जो कार्डियोलॉजी सेंटर है संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, उसमें सेटअप किया जाएगा। 200 बेड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। अमेरिका की एक फाउंडेशन है सलोनी हार्ट फाउंडेशन, उसके साथ समझौता उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया है इसको सेटअप करने के लिए। महाकुंभ मेला 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए शीर्ष समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की थी। चीफ सेक्रेटरी ने इसको हेड किया था, ये सही है। द प्राइमरी थीम ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बी सेट ड्यूरिंग महाकुंभ 2025 इज ग्रीन एंड क्लीन महाकुंभ, तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक रेल से सड़क पुल बनाया जाएगा? रेलवे कम रोड ब्रिज जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वाराणसी और चंदौली के बीच, इसमें करीब 2650 करोड़ रुपए की लागत आएगी, सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? अक्टूबर 2024 में 249 विलेजेस को होम स्टे स्कीम के तहत मार्क किया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश में रूरल टूरिज्म बढ़ाया जा सके। स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि अभी जो विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए उनकी संख्या 229 है, 229। बाकी चीज़ें सही है। होम स्टे स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार लागू करेगी, जिसके तहत जैसे रूरल एरियाज जहाँ जहाँ पड़ते हैं टूरिज्म स्पॉट में, जैसे कई सारे टूरिज्म स्पॉट जो हैं रूरल एरियाज में भी आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ के जो गांव हैं वो अपने घर को एक स्टे होम की तरीके होम स्टे के तरीके डेवलप कर सकते हैं, मतलब अपने घर के 1-2 कमरे अच्छे तरीके से सजवा करके उसको टूरिस्ट को किराए पर दे सकते हैं 1 रात 2 रात के लिए, और उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। तो या तो डायरेक्टली दे सकते हैं या तो जब स्टेट की एजेंसी को दे देंगे उनसे किराया प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों को फायदा होगा। टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं मिलेगी और विलेजर्स जो हैं उनको अपने मकान का किराया भी मिलेगा। तो आईआईटी कानपुर ने एक डिवाइस डेवलप की है, इसको इंडिया फर्स्ट हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस कहा जा रहा है, मतलब हाथ में लेकर के आप एक्सरे कर सकते हैं, जैसे थर्मामीटर होता है हैंड हेल्ड थर्मामीटर, जिससे आप जो है बिना छुए जो जांच कर सकते हैं टेम्परेचर की, तो वैसे ही हैंड हेल्ड एक्सरे, आपको पता है एक्सरे मशीन जो है उसको सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक अंधेरे कमरे में इंस्टॉल किया जाता है, फिर आपका एक्सरे लिया जाता है, लेकिन नहीं, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने एक ऐसी एक्सरे मशीन लाई जिसमें हाथ में लेकर के वो डिवाइस आपका एक्सरे निकाल देंगे, और इसमें कहा जा रहा है 2 घंटे के भीतर 100 पेशेंट का एक्सरे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 यहाँ पे आपका सही है, इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 इनकरेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाना है, ये बताना है। तो एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जो है बनाया जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। गलत कथनों का चयन करना है। हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय करीब 12 लाख रुपए है, तो ये सही है। द सेकेंड रन फॉर राम मैराथन, ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी में, क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत के द्वारा, ये सही है। पहला इसका आयोजन हुआ था 10 मार्च 2024 को, रन फॉर राम मैराथन अयोध्या में, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर है, उपरोक्त में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सर सुंदरलाल अस्पताल में उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड लैब शुरू की जाएगी, जिसमें कैंसर मरीजों को निःशुल्क जेनेटिक जांच की सुविधा मिल सकेगी। कैंसर की जांच वगैरह काफ़ी महंगी होती है, जिन लोगों ने इलाज कराया तो उनको पता होगा, तो फ्री जेनेटिक टेस्टिंग जो है बीएचयू में हो सकेगी सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड लैब जो है सेटअप की जा रही है, ये सही है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है 32 एकड़ की जगह में लखनऊ में बनेगा, जिससे जो स्टेट लेवल के कल्चरल पॉलिटिकल स्टेट इवेंट्स या एग्जीबिशंस को उसमें ऑर्गेनाइज किया जा सकेगा, ये भी सही है। एम सैंड पॉलिसी लागू की गई उत्तर प्रदेश में, जिससे जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनको तेज किया जा सके, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है? पहली महिला ड्रोन टीम जो है ये डेवलप की गई है
बाराबंकी में। फर्स्ट विमेन ड्रोन टीम ऑफ उत्तर प्रदेश बाराबंकी में। ए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि पर रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रामायण पर शोध कर सकेंगे छात्र। ये यूनिवर्सिटी कब तक रेडी होगी? 2025 तक एक रामायण यूनिवर्सिटी बनेगी। ए यहाँ पे सही है। अगला है, साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में 4 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। ये चारों रिकॉर्ड आप पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कितना रिकॉर्ड यहाँ पे बना पाते हैं। इसमें आंसर जो है हो जाएगा डी। ठीक है, चारों वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आगे बनाए जा सकते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। जब एक्चुअली बनाए जाएंगे तो हम आपको अलग से सूचित करेंगे। ज़्यादातर क्लीनलीनेस को लेकर है, ठीक है, घाटों की सफाई को लेकर के, और स्वच्छ और हरित ऊर्जा की पहल दर्शाने के लिए 1000 ई रिक्शों की परेड निकाली जाएगी। ये सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कानून पारित करने की तैयारी की जा रही है। इसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसमें कितने पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया है अगर कोई खाने में मिलावट करता है तो? 10 साल के मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान इसमें किया गया है। सी यहाँ पे सही है। मनोदयम ऐप के संदर्भ में क्या सही है? आईआईटी कानपुर की इनक्यूबेटर कंपनी है मनोदयम प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक मनोदयम ऐप निकाला है। इसके तहत क्या करेंगे कि जो वॉइस है, आप जो ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें एआई टेक्नोलॉजी आपकी वॉइस को डिटेक्ट करेगी और देखेगी कि कितना मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर है। ठीक है, अब आपकी वॉइस सुन करके वो बताएगा ऐप। दिस ऐप विल बी यूज टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ट्रीट स्ट्रेस इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मनोदयम ऐप अभी तो नहीं दिखा रहा है प्ले स्टोर पे, आगे देखते हैं और हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा मेंटल स्ट्रेस उस समय पर है। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाना है? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश किया जाना है लखनऊ में। बी यहाँ पे सही है, राजधानी लखनऊ में सेटअप किया जाएगा। कितने उत्तर प्रदेश के गांवों को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाएगा? 260 विलेजेस को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही फिल्म संतोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संतोष फिल्म को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है शॉट किया गया है, मतलब उसकी शूटिंग हुई है, और उसको ऑस्कर 2025 में यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर में भेजा गया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में है, लेकिन इसके डायरेक्टर जो हैं वो यूके के हैं। जैसे मतलब ये जो हैं आपके डायरेक्टर संतोष नामक फिल्म की भारतीय मूल की संध्या सूरी हैं, जो यूके की नागरिक हैं। तो यूके की ऑफिशियल एंट्री या ऑस्कर के लिए गई है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉर द ईयर 2025। ध्यान रखिएगा, ये भारत की नहीं है, भारत की तो लापता लेडीज है, वो सही है। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने एक हिंदी भाषा की फिल्म को, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने एक हिंदी भाषा की फिल्म को इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में चयनित होने के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड अ हिंदी फिल्म बाय यूनाइटेड किंगडम फॉर ऑफिशियल एंट्री as an official entry for international feature film category for the Oscar 2025, फर्स्ट टाइम एवर। ये बहुत पूछे जाने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। पहली बार यूके ने क्या किया है, भारतीय मूल की यूके की नागरिक संध्या सूरी द्वारा डायरेक्टेड, जिसमें शाहना गोस्वामी ने भी काम किया है, उनकी एक फिल्म है संतोष नाम है। इसको लखनऊ में शूट किया गया, हिंदी भाषा में, लेकिन ये यूके की ऑफिशियल एंट्री है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए ऑस्कर 2025 के लिए। भारत की कौन है? लापता लेडीज है, ध्यान रखिएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने चित्रकूट टूरिज्म ऐप लॉन्च किया है, जिससे जो चित्रकूट धाम जाने वाले डिवोटीज हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, उनको जानकारी वगैरह से लेकर काफ़ी सारी सुविधाएं दी जा सके। ये सही है। इस ऐप का नाम ध्यान रखिएगा, चित्रकूट टूरिज्म ऐप, क्योंकि ऐप का नाम गड़बड़ करके आपको दे सकते हैं। चित्रकूट धाम ऐप, चित्रकूट पर्यटन या पर्यटन चित्रकूट ऐसे करके दे सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस ऐप का नाम है चित्रकूट टूरिज्म ऐप। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 14 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स को अभी जो है राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किया था। ये सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। ये वाला करंट अफेयर संतोष वाला जरूर ध्यान रखिएगा, इसके पूछे जाने की काफी उम्मीद है। नवंबर मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के द्वारा। टेलीग्राम में और हमारे दोनों ऐप्स पर ये कोर्सेज चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर पर बात कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। अपकमिंग बैच हमारा बहुप्रतीक्षित यूपीएसआई का बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए हमने अपने ऐप पर बैच लॉन्च कर दिया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऐप्स को जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। सबसे पहला एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट हुआ है आईआईटी कानपुर और जाइनेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ। इन दोनों के बीच समझौता हुआ है इस आशय के लिए
कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है डेवलप किए जाने हैं। आप देख रहे होंगे सड़कों पर, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो। और जिन लोगों के पास अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने घर पर अवेलेबल है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। अभी तो बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन हैं, वो भी ज़्यादातर काम नहीं करते हैं सिटीज़ में। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो चार्जिंग स्टेशन जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध ही नहीं है। तो इसको लेकर के यहाँ पर रिसर्च के लिए समझौता किया है, किस तरीके से स्मार्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जा सके। एग्रीमेंट यहाँ पर स्टार्टअप एक अब्योम टेक्नोलॉजी नामक है स्टार्टअप, उसके और इसरो के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। जो अब्योम नामक स्टार्टअप है, अब्योम टेक्नोलॉजी, ये गोरखपुर बेस्ड है, इस वजह से हमने इसको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर नवंबर में शामिल किया है। इसरो के साथ इन्होंने समझौता किया है टू मेक रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप करने के लिए ये समझौता किया गया है अब्योम स्टार्टअप टेक्नोलॉजी नामक कंपनी और कह सकते हैं इसरो के बीच। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए हाफ एकड़ कैंपस बिट्स प्लानी हैदराबाद में इन्होंने एक्वायर किया है स्टार्टअप ने, जहाँ पर ये अपनी रिसर्च करेंगे। जैनुल आबदीन ये फाउंडर हैं अब्योम टेक्नोलॉजी के, ये कहाँ से हैं? कुशीनगर को बिलोंग करते हैं। अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में विवेक रामास्वामी, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद इनको दिया गया है। विवेक रामास्वामी वैसे तो केरल से हैं। अब आपको लग रहा होगा हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इस न्यूज़ को क्यों शामिल किया है, क्योंकि जो विवेक रामास्वामी की वाइफ हैं, उनके जो रूट्स हैं वो कानपुर में स्थित है। वो कानपुर उत्तर प्रदेश से उनका संबंध है। ठीक है, विवेक रामास्वामी की वाइफ का। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए सुरभि सिंह को चुना गया है, बिजनौर से हैं। इनको थर्ड प्राइज मिला था बेस्ट डेयरी फार्मिंग और बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो ब्रीड्स कैटेगरी में। 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, तो इन्हें मिला है बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस काउ बफेलो, यानी कि स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की कैटेगरी में गोपाल रत्न पुरस्कार। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में संस्कृत छात्रवृत्ति योजना अनाउंस की गई थी 27 अक्टूबर 2024 को योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। आपको पता है संस्कृत काफ़ी कम लोग अब अडॉप्ट करते हैं पढ़ने के लिए। एक तो कठिन बहुत है, प्लस जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के उसमें ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, और इसको पढ़ने से ज़्यादातर जॉब्स में आपको मदद नहीं मिलती है। सो इस वजह से सरकार ने संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके बाद आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। 61वां ईरानी क्रिकेट कप 2024-25 वाला, इसका आयोजन किया गया था इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसमें विजेता रहे थे मुंबई की टीम रही थी जिसके कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। शेष भारत इसमें उप विजेता रहा था। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हमेशा। पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हराकर महिला एकल में खिताब जीत लिया है। पिछली साल सिंधु हार गई थी, लेकिन इस साल सैयद मोदी इंटरनेशनल जीत लिया है पीवी सिंधु ने। चीन की वू लुओ यू को हरा करके महिला एकल का खिताब जीता है, और पीवी सिंधु ने तीसरी बार जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है। इसका आयोजन हर साल लखनऊ में होता है। श्री धनपाल राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल, इसका आयोजन हुआ था आगरा में। ठीक। इसके बाद पेरिस पैरालंपिक, अगस्त 2024 में पेरिस पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नगर की प्रीति पाल ने 200 मीटर की दौड़ में T35 में कांस्य पदक जीता था। और प्रीति पैरा खेलों में भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धावक हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस सेक्शन पे आ जाते हैं। भारतीय वायुसेना का C295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन आगरा में किया गया था। ये बेसिकली पायलट्स के प्रशिक्षण के लिए काम आएगा ये सिमुलेटर। इसमें पायलट जाकर के ऐसा महसूस कर सकते हैं कि वो एक्चुअली हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। ठीक। अगर एक्चुअल हेलीकॉप्टर सिखाएंगे तो काफ़ी सारा ईंधन भी बर्बाद होता है। ठीक है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन जब सिमुलेटर फैसिलिटी बन जाती है तो उसमें कई सारे पायलट्स को कम कॉस्ट पर और कम समय खर्च करके ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये सिमुलेटर कहाँ पे लगाया गया है? आगरा में। तो इस सिमुलेटर में C295 उड़ाने वाले पायलट्सों को प्रशिक्षण इसमें दिया जा सकता है। आगे है सशस्त्र सैन्य समारोह, आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में 3 से 5 सितंबर के बीच लखनऊ छावनी में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया गया था। आगे समिट सेक्शन पे आ जाएंगे। समिट सेक्शन में इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस, ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस के पर जो 27वां अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ये किया गया था।
इसमें वेन्यू और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, शारदा यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजन किया गया था। आगे 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में 28 नवंबर को। आगे है द्वितीय पंचायत सम्मेलन। द्वितीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आगरा में। ठीक है, आगरा स्थित ताज होटल और कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। पहला सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया था, दूसरा सम्मेलन आगरा में हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन और पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने। इसका जो थीम था, पंचायत सम्मेलन ऑन ईज ऑफ लिविंग एनहेंसिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट्स। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश को पार्टनर स्टेट्स इस बार घोषित किया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 वाले आ चुके हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश अब सेकंड नंबर पर है, और दूध दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है फिर से फर्स्ट पर आ गया है राजस्थान को पछाड़ते हुए। और अंडा उत्पादन में जो है टॉप 3 में नहीं है उत्तर प्रदेश, और ऊन उत्पादन में भी नहीं है टॉप 3 में। ऊन उत्पादन में टॉप 3 में राजस्थान है, अंडा उत्पादन में हमेशा की तरह आंध्र प्रदेश है। आगे है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कानपुर यूनिवर्सिटी ने अभी जगह बनाई है। इनको 801 से 850 की रैंकिंग में स्थान मिला है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वैसे हम लोग नहीं देखते हैं, जो हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ते हैं। अगर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी को उसमें जगह दी जाती है तो मैं उसमें बताता हूँ आपको। तो ये था इसमें। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। एमसीक्यू सेक्शन में सबसे पहला एमसीक्यू है, नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कौन कौन से मेजर्स लिए जाने कुंभ मेला को देखते हुए। उन्नत सुरक्षा उपाय, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, बुनियादी संरचनागत विकास किया जाएगा, ये भी सही है। पर्यावरण अनुकूल इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, तो चारों ही यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आपको पता है कुंभ मेला जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आता है यूनेस्को में, और काफी इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं इवेंट्स होंगे कुंभ से एसोसिएटेड, वो आगे हम करंट अफेयर में अपडेट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है कितने ट्री काटे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट में? 17,600 ट्रीज काटे हैं कांवड़ यात्रा रूट बनाने के लिए। तो जो 3 जिले हैं जिसमें 17,600 पेड़ काटे गए, उनमें से कौन से शामिल नहीं है? तो हापुड़ में पेड़ नहीं काटे गए हैं। पेड़ कहाँ पे काटे गए हैं? गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। ये कांवड़ यात्रा का रूट बनाने के लिए 111 किलोमीटर लंबा जो कह सकते हैं कांवड़ यात्रा कॉरिडोर या रूट बनाया गया है, उसमें पड़ने वाले 17,600 पेड़ काटे गए हैं। ये यहाँ पे सही है। तो ये कांवड़ यात्रा मार्ग गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से होकर के गुजरेगा। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किसने किया था? बुद्ध के 8वें अवशेष के साक्ष्य को उजागर करने के लिए प्रोजेक्ट अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने शुरू किया है। इसको जो है इनॉग्रेट किया था पंकज चौधरी ने। ऑप्शन नंबर डी, पंकज चौधरी ने। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ही चर्चा में था, मार्च में भी चर्चा में था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पार्शली अपहेल्ड कर दिया, यानी कि इसके कुछ प्रोविजन जो है संवैधानिक घोषित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, जो एक्ट आया था, कब आया था? 2004 में आया था मदरसों को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। तो मदरसा एक्ट कब आया था? 2004 में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने निर्णय में कहा है कि मदरसा एक्ट जो है विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि एंट्री 25 जो है लिस्ट नंबर 3 में कंकरेंट लिस्ट में, उसके अनुसार जो अधिनियम ड्राफ्ट किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो इसके लिए कह सकते हैं कम्पिटिटिव है, या मतलब कह सकते हैं ये अधिनियम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की विधानमंडल के पास विधायी क्षमता थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के बारे में कौन सा कथन गलत है? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी स्टेटस जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ग्रांट कर दिया है, ये सही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। फिर बाद में पार्लियामेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 1981 के तहत इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया था, माइनॉरिटी स्टेटस। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर 2006 में माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दे दिया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देने से मना कर दिया था। वो केस कौन सा था?
एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑलरेडी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इस वजह से माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर है इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। हाल ही में खबरों में रही शाही जामा मस्जिद के बारे में कौन सा कथन सही है? नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित 16वीं सदी की मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश जारी कर दिया है कि वहां पर एक सर्वे किया जा सकता है, क्योंकि पिटीशन में कहा गया है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद बनी हुई है बाबर के समय की, वहां पर पहले एक हरिहर टेम्पल हुआ करता था, इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था। ठीक, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। उसके संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट विल बी सिलेक्टेड बाय अ कमिटी कंसिडरिंग द सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस एंड रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द ऑफिसर। ये सही है कि कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर है, उसके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह को देखते हुए उसको डीजीपी बनाया जा सकता है। और सेकंड कंडीशन ये कही गई कि किसी ऐसे व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाएगा जिसकी सर्विस के कम से कम 3 महीने बचे हों। ये गलत है, सर्विस जिसकी कम से कम 6 महीने बची हो उसी को डीजीपी बनाया जा सकता है, ये नियम है। और आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड द टेन्योर ऑफ डीजीपी विल बी मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। ये भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। नए नियम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी उसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो सर्विस में हो और उसकी सर्विस के कम से कम 6 माह बचे हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग घाट्स हैव बीन रिनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद घाट बिफोर महाकुंभ 2025 इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? वाराणसी की किस घाट को चंद्रशेखर आजाद घाट अब कहा जाएगा? रसूलाबाद घाट को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, रसूलाबाद घाट का नाम बदला गया है अब। आगे बढ़ेंगे। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड 2-day साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप? 2 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजधानी में किया गया था, लखनऊ में। 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका आयोजन किया था लखनऊ में, भी यहाँ पे सही है। और कार्यक्रम की डिटेल यहाँ पे गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरैल नाइट सफारी पार्क में शुरू की जाएगी? तो ये 2026 तक बन करके तैयार होगी भारत की पहली नाइट सफारी, लखनऊ में बनेगी कुकरैल फॉरेस्ट एरिया में। आगे प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ये सेलिब्रेट किया गया था 14 से 20 नवंबर तक। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डेट है 18 से 24 नवंबर तक है, 18 से 24 नवंबर, ये सही है। उसके बाद ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इन नवंबर 2024 अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बीएचयू। एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीएचयू ने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको करेक्ट यूज बताया गया था और इंपॉर्टेंस एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का। तो 2-3 यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आंसर सी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा केवल 2 और 3, ओनली 2 एंड 3, सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेयर डिड उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी अनवेल द स्टैचू ऑफ कीर्ति चक्र अवॉर्डी मार्टियर कैप्टन अंशुमान सिंह? अंशुमान सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? कीर्ति चक्र शहीद अंशुमन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑपरेट निषाद राज क्रूजेस मैनेज्ड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर महाकुंभ 2025। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। सही है, ये सही कथन है। अगला है, प्रधानमंत्री जी जो है महाकुंभ को विजिट करेंगे 13 दिसंबर 2024 को, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर विल अनवेल स्टैचूज ऑफ लॉर्ड रामा एंड निषाद राज एट श्रृंगवेरपुर धाम बिफोर बोर्डिंग द निषाद राज क्रूज फॉर द जर्नी फ्रॉम अरेल इन प्रयागराज टू संगम। ठीक है, अरेल से संगम तक की यात्रा के लिए निषाद राज क्रूज पर सवार होने से पहले श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान राम और निषाद राज की मूर्तियां का अनावरण करेंगे। ये भी सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। इनमें से कहां पर अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब बनेगी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी,
उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। इसको 2023 में सेटअप किया गया था। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। योगी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाना है, ये सही। इसके बाद है कि इस स्कीम का एम है कि ना सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर किया जाएगा बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता दी जाएगी, ये सही है। इस पहल के लिए 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा आयोजित किया गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही कथन है। आगे है इन विच, अच्छा एक कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की लॉन्च डेट क्या है। लॉन्च डेट हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि योजना बहुत पहले आ जाती है, उसके संबंध में अपडेट आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कई बार लॉन्च डेट ही पूछ लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज स्टेट्स फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस वॉज लॉन्च ऑन नवंबर 10, 2024। तो डबल डेकर बस उत्तर प्रदेश राज्य की पहले ये शुरू की गई थी इलेक्ट्रिक वाली, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? आईआईटी कानपुर ने देश का पहला पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जिससे HbA1c टेस्ट किया जा सकता है। HbA1c टेस्ट बेसिकली आपको एवरेज ब्लड शुगर लेवल देता है, पिछले 2-3 महीने में जो आपका रहा वो बेसिकली डायबिटीज को जो है टेस्ट करने के लिए काम आता है, डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस हम लोग कह सकते हैं। इसकी टेस्टिंग में या फिर इसको डिटेक्ट करने में ये टेस्ट काम में आता है। ये है आपका जो है HbA1c का टेस्ट के लिए पोर्टेबल डिवाइस किसने डेवलप किया? आईआईटी कानपुर ने, ये सही कथन है। अगला है कि एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी एनजीटी के द्वारा नवंबर 2024 में कि वाटर क्वालिटी गंगा रिवर की लगातार गिर रही है क्योंकि अभी भी जो सीवेज वाटर जो है गंगा में रिलीज किया जा रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा बी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है ये कब की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, ये आ चुका है एग्जाम में। इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में एक बियर सेंचुरी यानी भालू के लिए अभयारण्य जो है निर्माण किया जा रहा है? तो भालू के लिए अभयारण्य बन रहा है सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। एक बियर सेंचुरी यहाँ पर बनेगी सोनभद्र में, बी। आगे है सही कथन या फिर कथनों को चयन करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी कानपुर ने जो डेवलप किया है अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम, जिसमें जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम अपने वाहन जैसे कि युद्धक टैंक वगैरह, हमारे ड्रोन वगैरह या फिर हमारे सैनिकों के हथियार वगैरह छुपा सकेंगे इस मटेरियल से, तो ये सही है। अनडिटेक्टेबल मेटा मटेरियल जो डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने, इससे एक ऐसा हम कपड़ा बना सकते हैं जिससे हम पूरी टैंक को छुपा देंगे और वो दुश्मन के रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नारी अदालत जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स में जो है डेवलप की जानी है। ये स्टेटमेंट वैसे गलत है। इसमें गलत क्या है कि नारी अदालत सेटअप तो की जाएंगी लेकिन 8 आकांक्षी जिलों में, 8 आकांक्षी जिलों में, ना कि 10 आकांक्षी जिलों में, ये ध्यान रखिएगा। 8 आकांक्षी जिलों में नई नारी अदालत जो है सेटअप की जानी है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1, ए यहाँ पे सही होगा। कहाँ कहाँ पे सेटअप की जाएगी नारी अदालत? बलरामपुर में, बहराइच में, श्रावस्ती में, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र में। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने कोलैबोरेट किया यूनिसेफ के साथ, जिससे एक क्लाइमेट रिजिलेंस यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। क्लाइमेट रिजिलेंस यानी कि जलवायु तन्यकता को मजबूत करना चाहते हैं पूरे देश भर के 5 जिलों में। इन 5 जिलों में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को इन्होंने प्रोग्राम में शामिल किया है, ये बताना है। देश भर के 5 जिले इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ ने जो चुने हैं उनमें बहराइच शामिल है उत्तर प्रदेश से, बी, ये ध्यान रखिएगा बहराइच। और कौन कौन से जिले शामिल हैं? जैसे धाराशिव महाराष्ट्र से, बिहार से बेगूसराय, विरुद्धनगर तमिलनाडु से, बारण नामक शहर ये राजस्थान से, बहराइच उत्तर प्रदेश से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पहला स्टेटमेंट है कि सोलर पार्क्स उत्तर प्रदेश जो सरकार जो है डेवलप करेगी बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड रीजन को सोलर एनर्जी का हब के रूप में डेवलप करना चाहती है, सही। अगला है कि लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है डेवलप किया जा रहा है 9,000 एकड़ की भूमि पर, झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में जो है 9,000 एकड़ की जगह पर सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है डेवलप किया जाएगा, ये सही। और 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इंस्टॉल किया जाएगा, ये भी सही। और 4700 मिलियन यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी हर साल बनाई जा सकेगी। तो सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें।
In the World Population Stability Campaign running from 1st June to July 21st, 2024 to promote family welfare program, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने महिला नसबंदी को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में मतलब देश में पहला स्थान हासिल किया, मतलब प्रदेश में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है महिला नसबंदी के मामले में? विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान जो चलाया गया था उसमें महिला नसबंदी का टारगेट किसने अचीव किया है? वाराणसी को महिला नसबंदी में पहला स्थान मिला है और पुरुष नसबंदी में दूसरा स्थान मिला है। तो ए वाराणसी यहाँ पर करेक्ट है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के बारे में गलत कथन का चयन करना है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह जो है 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने वर्ष 2025 में प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह को प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से मनाने का निर्णय लिया है। ये सही है। इसके बाद है कि रामलला का कंसेक्रेशन जो है राम मंदिर में हुआ था 22 जनवरी को इस साल। ये सही है, 22 जनवरी को हुआ था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट, डी। तो ये ध्यान रखिएगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भले ही 22 जनवरी को हुई थी 2024 में, लेकिन पहली वर्षगांठ इसकी 2025 मनाई जाएगी 11 जनवरी को, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चलते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं इसमें चलेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर इवेंट पर राम मंदिर ट्रस्ट ने ये कहा है कि 11 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं। आगे है व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में और भारत भर में चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेसफुल लैंडिंग के अवसर पर हर साल 23 अगस्त को जो है ये बनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। बी यहाँ पे सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU have developed a diagnostic tool to address the challenges of chronic kidney disease. IIT-BHU के शोधार्थियों ने क्रोनिक किडनी डिसीज को की चुनौतियों से निपटने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज जो है 2024 तक मृत्यु की 5वीं सबसे बड़ी बीमारी या फिर 5वां सबसे बड़ा कारण जो है बनकर उभरेगी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा जो स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से हैं, इन्हें गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनके इस इन्वेंशन के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जो है क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए डायग्नोस्टिक टूल डेवलप किया था। प्रोफेसर प्रांजल चंद्रा ने, इनको अवार्ड मिला है गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी यहाँ पे सही है। Which city did Chief Minister Yogi Adityanath ji launch a mega employment and loan fair? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर वृहद रोजगार और ऋण मेला का शुभारंभ किया था, जिसके दौरान 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र और विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों और MSME उद्यमियों को 30 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया था। रोजगार और ऋण मेला ये लगा था मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर में। आगे क्वेश्चन है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन या कथन है? मिनी रत्न उद्यम THDC इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्रीय ग्रिड से सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। और ये थर्मल प्लांट कहाँ पे है? खुर्जा में है, उत्तर प्रदेश में। कैपेसिटी इसकी 1320 मेगावाट है। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए 5 सिटी में जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इनमें से कौन सा वो सिटी नहीं है? तो 5 शहरों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में। इसमें आगरा शामिल नहीं है। आगरा में ये टेक्नोलॉजी हब बनाने का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें फाइंड करना है। योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था 3-day सेलिब्रेशन इन मथुरा ऑन द 251st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। 5291 जन्मोत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था और कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उत्तर प्रदेश मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहर होंगे, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है। इसका भी आंसर डी होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत कोई नहीं है। आंसर होगा इसमें डी। आगे क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती में 1 दिन का जिलाधिकारी यानी DM बनाया गया था? उनके गृह जिले श्रावस्ती में ही। ये यहाँ पे सही है।
प्राची तिवारी जो क्लास 8th की थी, इनको एडीएम बनाया गया था, और रीना तिवारी रीना जो है क्लास 7th की, इनको जो है एसडीएम बनाया गया था। एक दिन के लिए सांकेतिक तौर पर बच्चों को डीएम, एसडीएम ये सब बनाती रहती है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे जो बच्चे हैं उनमें उत्सुकता जागे कि किस तरीके से अधिकारी वगैरह काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई नीति 2023 में संशोधन करके न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? न्यूनतम एफडीआई निवेश की राशि को बढ़ाकर के उत्तर प्रदेश की ने अपनी नई पॉलिसी में 100 करोड़ कर दिया है। बी यहाँ पे सही है, बी। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? विद्या शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत विद्या शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है एलिमेंट्री एजुकेशन जो है रूरल एरियाज में उसको बूस्ट करना। ग्रामीण इलाकों में प्रारंभिक शिक्षा में क्रांति लाने के लिए जो है योजना चलाई गई है, विद्या शक्ति प्रोग्राम। और साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट जो इसके अंतर्गत क्लास 3 और 4 और 5 के ऑनलाइन पढ़ा जाएंगे 104 प्राइमरी स्कूल्स में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 के चलते महाकुंभ मेले को राज्य का 76वां जनपद महाकुंभ मेला जनपद घोषित किया था। मतलब एक नया जनपद टेम्पररी तौर पर यहाँ पर बना दिया गया है। 4 महीनों के लिए जो है 76 जिले उत्तर प्रदेश में होंगे। कुंभ को देखते हुए जो नया जनपद बनाया गया है, इसको कुंभ मेला कहा जाएगा। तो 4 तहसील और 67 गांवों को शामिल करके एक नया जिला जो है बना दिया गया है। इस जिले का क्या नाम होगा? महाकुंभ मेला जनपद। ये कब से कब तक जिला बना रहेगा टेम्परेरी तौर पर? 1 दिसंबर 2024 से मार्च 31 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। आगे प्रश्न है, पूरा महादेव विलेज जो बागपत का है, इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से जो टूरिज्म अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से हेरिटेज कैटेगरी में जो है बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है। बेस्ट टूरिस्ट विलेज का दर्जा हेरिटेज कैटेगरी में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों को आईटी सिटी बनाया जाएगा? अभी हमने डिस्कस किया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इन सबको आईटी सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश जो है लीडिंग स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत जो मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसमें जो है अग्रणी राज्य बनकर के रूप में उभरा है। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में अव्वल आए हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन में लखीमपुर खीरी, एटा, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे प्रश्न है, पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम के अंतर्गत कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हर विलेज को एक मॉडल सोलर विलेज यानी मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित करने के लिए? तो प्रत्येक विलेज पर 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है।